नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के अध्याय हम कर रहे हैं छठा, वो है शब्द शक्तियाँ। और बुक्स चल रही है अपनी हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध नाम से, जो क्लास 6 से 12 तक चलती है राजस्थान बोर्ड में, उसको कर रहे हैं। और जो ये इस बुक्स का सत्र जो सेशन है वो 2019-20 का है। तो ये एग्ज़ाम अगर रीट में और ये सब सकते हैं, आपका टॉपिक लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड में आता है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और सी टेट या एस आई का एग्ज़ाम हो गया, सी टेट का एग्ज़ाम हो गया, या कोई भी स्टेट का टेट का एग्ज़ाम हो गया, या पटवार का एग्ज़ाम हो गया, जिसमें भी सब टॉपिक आता है तो इसको ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देखते हैं इसमें जो शब्द की शक्ति है जो असीम है, और शब्द हमारे मन, कल्पना तथा अनुभूति पर प्रभाव डालता है। प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। अभिष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने में की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य ही शब्द शक्ति कहलाती है। यानी कि जो हम बोलते हैं वो श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता, हमारे में जिस कौशल का हमारे से बोला जाता है, वो शब्द में पिछे हुए जो छिपे हुए भावार्थ होते हैं, तात्पर्य को स्पष्ट रूप से, वही शब्द शक्ति उसको कहा जाता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण है हमारे पास, और वो है रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है तथा सुमित्रा के बहू तो निरी गाय है। इन दोनों ही वाक्यों में गाय शब्द का प्रयोग हुआ है, मगर अर्थ दोनों में भिन्न भिन्न है। और एक में पशु का नाम है तो दूसरे में भोला, सीधा व सरल व्यक्ति है। इस प्रकार वक्ता या लेखक के अभिष्ट का बोध कराने के गुण ही शब्द शक्ति है। यानी भी यहाँ पर दो सेंटेंस अपने सामने आए हैं और दोनों में ही गाय शब्द का यूज हुआ है। यहाँ पर भी गाय हुआ है और यहाँ पर भी गाय हुआ, और दोनों का ही बिल्कुल जो अर्थ होता है वो बिल्कुल अलग अलग है। यानी कि यही कहने का भाव है, यानी कि अपने बोलने का ढंग होता है, किस प्रकार हम बोलते हैं, वही अपनी शब्द की शक्ति होती है। शब्द और अर्थ के इस चमत्कारिक स्वरूप को ही जो प्रकट करने वाली शब्द 3 प्रकार की होती हैं। यानी कि ये इस प्रकार के जो भावार्थ होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर शब्द शक्ति का नाम, शब्द और अर्थ इस प्रकार देख सकते हैं। शब्द शक्तियाँ होती हैं वो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये मुख्यतः 3 प्रकार की हो शब्द शक्तियाँ हो गई। दूसरी ये आपकी हो गई लक्षणा, और तीसरी आपकी ये हो गई व्यंजना। और इसमें जो अभिधा में जो वाचक हैं वो शब्द होते हैं वो वाचक होते हैं, और लक्षणा में लक्षक होते हैं शब्द, और व्यंजना में व्यंजक होते हैं। और जो इसका अर्थ होता है वो वाच्यार्थ यानी अभिधेयार्थ होता है, और लक्षणा का आपका अर्थ होता है वो लक्ष्यार्थ होता है, व्यंजना का जो अर्थ होता है वो व्यंग्यार्थ होता है। और जानेंगे इसको डिटेल में आगे कि अभिधा शब्द शक्ति किस प्रकार, इनका वाच्यार्थ किस प्रकार हुआ, लक्षणा में लक्ष्यार्थ किस प्रकार अर्थ हुआ, और व्यंजना में व्यंग्यार्थ किस प्रकार अर्थ हुआ। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले अभिधा शब्द शक्ति की। उसमें आप मन देख लेते हैं अभिधा शब्द शक्ति के बारे में। अभिधा शब्द शक्ति शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे ही हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि जो भी सीधा साधा सेंटेंस होता है उसको अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि पंडित रामदहीन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा है। यानी सीधा सीधा जो अर्थ सांकेतिक अर्थ होता है वही अभिधा होता है, ऐसा कहा था रामदहीन मिश्र ने। और आचार्य मोहम्मद मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वही शब्द अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी कि इसमें वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ अर्थ प्रकट होता है। इसमें अभिधेयार्थ शब्द वाच्य कहलाता है तथा प्राप्त अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति हुई। तो राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है और मोहन पुस्तक पढ़ रहा हूँ, और घास जो गाय है वो घास चर रही है। इस प्रकार जो अर्थ अभिधा शब्द शक्ति के हो गए। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, एक सेंटेंस दे देगा और पूछेगा क्या इसमें बताइए इसमें कौन सी शब्द शक्ति हो, तो ये आपको ये ध्यान रखना, थोड़े बहुत अंतर आप कर लेंगे तो आसानी से
कर लेंगे। उपयुक्त सभी वाक्यों के अर्थ ग्रहण में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं हुआ। वहाँ जो उपरोक्त हमने सेंटेंस रीड आउट किए थे वहाँ पर किसी प्रकार का अवरोध नहीं, सीधा साधा अर्थ हुआ था। और लक्षणा शब्द शक्ति किस प्रकार होती है देख लेते हैं यहाँ पर। लक्षणा शब्द शक्ति जब किसी शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, तब अन्य अर्थ किसी लक्षण पर अथवा दीर्घ काल में माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है। लक्षण शब्द शक्ति के दो प्रकार होते हैं, दो भेद होते हैं लक्षण शब्द शक्ति के, इस प्रकार देख सकते हैं अपन यहाँ पर। और पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया, इसमें चोर द्वारा चौकन्ना होने का अर्थ है सजग हो जाना, सावधान हो जाना, अपने बचाव का उपाय सोच लेना। जबकि चौकन्ना का शाब्दिक अर्थ है चार और कन्ना यानी कान, अर्थात चार कान वाला। अतः दो की जगह चार कान कहने का तात्पर्य है कानों का अधिक का अधिक उपयोग करना, उनका पूरा लाभ उठाना। अतः यह अर्थ लक्षणा पर आधारित हुआ, यह प्रयोजनवती लक्षणा कहलाती है। और यहाँ पर सबसे पहली जो लक्षणा का अर्थ यहाँ पर हुआ वो बताएं लक्षणा पर आधारित होती है, वो प्रयोजनवती लक्षणा कहलाती है। पहला भाग ये होगा लक्षणा का। और इसी प्रकार उदाहरण है राजेश का पुत्र तो ऊँट हो गया, यानी कि किसी का प्रयोजन यानी उद्देश्य होता है, यानी लक्षण पर आधारित होती है, तो वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा कहा जाता है उसे। ऊँट का अर्थ है अधिक लंबा होना, अतः ये अर्थ रूढ़ि के आधार पर है। और अतः ये रूढ़ लक्षणा या रूढ़ लक्षणा हो गई यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा जो सेंटेंस है यहाँ पर ये रूढ़ लक्षणा का उदाहरण है। और इस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षण का प्रयोजन तथा रूढ़ि द्वारा ग्रहण किया गया है, यानी कि ऊँट जिस प्रकार लंबा होता है उसी प्रकार राजेश का पुत्र भी लंबा हो गया, तो यहाँ पर रूढ़ लक्षणा का अर्थ हो गया। ये लक्षणा शब्द शक्ति का अन्य उदाहरण यहाँ पर लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। सारा घर मेला देखने गया है, सारा घर जो मेला देखने गया है वो नरेश तो गधा है, वह हवा में बातें कर रहा था। इस प्रकार के जो अर्थ होते हैं वो आपके लक्षणा के अंतर्गत चले जाते हैं। और सैनिकों ने कमर कस ली है, उक्त उदाहरण में शेर, घर, गधा, हवा, कमर कसना आदि लाक्षणिक शब्द हैं और जिनसे लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण किए जा रहे हैं। और नेक्स्ट है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द का अर्थ ना अभिधा से प्रकट होता है और ना ही लक्षणा से, बल्कि कोई अन्य अर्थ प्रकट होता है, तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना का अर्थ है विकसित करना, स्पष्ट करना, रहस्य खोलना। अतः किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें कथन के संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द से अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, तो कभी श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति कोई अर्थ गढ़ लेती है। इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। जैसे संध्या हो गई, वाक्य का अर्थ चरवाहे के लिए घर लौटने का समय है, तो पुजारी के लिए पूजन वंदन का समय है। यहाँ पर ना तो डायरेक्ट अर्थ हुआ और ना लक्षणा हुई ना अभिधा हुई, यानी कि संध्या हो गई। इसका क्या क्या मतलब हुआ, इसके लिए सभी डिफरेंट जो काम करने वाले हैं, चरवाहे के लिए यहाँ घर लौटने का समय हो गया, पुजारी के लिए यहाँ पर संध्या का समय हो गया इत्यादि। जो यानी ओनली शब्द ये वाक्य तो यही था, संध्या हो गई। और अलग अलग जो काम करने वाले उनके लिए इसका अलग अलग अर्थ हो गया। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, शाब्दिक व्यंजना और दूसरा आपको हो जाता है आर्थिक व्यंजना। पहले सबसे देखते हैं कि शाब्दिक व्यंजना क्या होती है। शाब्दिक व्यंजना देख लेते हैं। शाब्दिक व्यंजना के अंतर्गत जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो, वह शब्द बदल देने से अर्थात पर्याय रख देने से अर्थ बदल जाते हैं, वहाँ शाब्दिक व्यंजना होते हैं। क्योंकि अभिष्ट अर्थ के लिए वही शब्द आवश्यक होता है। जैसे चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा, ये हलदर के बीच। यहाँ पर इस प्रकार एक उदाहरण दे रखा है। और यहाँ वृषभानुजा का अर्थ राधा तथा गाय है, वहीं हलदर के भी दो अर्थ निकल रहे हैं, बलराम और बैल। और इसी प्रकार यहाँ शब्द का चमत्कार इन शब्दों के पर्याय शब्द रख देने पर नहीं रह सकता। शाब्दिक व्यंजना का अन्य उदाहरण इस प्रकार है। रहीमन पानी राखी, बिना सब सुन, पानी
गए न उभरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हो रहे हैं, चमक, सम्मान, जल। इसके पर्याय रख देने पर नहीं रहेंगे। इस प्रकार यहाँ पर आपकी ये लक्षणा हो गई, व्यंजना हो गई, सॉरी। और नेक्स्ट आपके हैं आरती व्यंजना। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है तो वहाँ पर इसके पर्याय रख देने पर भी अभीष्ट अर्थ की पूर्ति हो जाती है। यानी कि आरती व्यंजना वहाँ होती है जहाँ आरती व्यंजना बोलने वाले और सुनने वाले प्रकरण, देश, काल, कंठ, स्वर आदि का बोध कराती है। सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वही वह यमुना के तीर। यहाँ गोपी का आकर्षण के साथ बिताई गई यमुना का तट का लीलाओं को याद कर रही हैं। जो बातें वह कहना चाह रही हैं, हृदय के जिन भावों का प्रभाव वह व्यक्त करना चाह रही है, वह समस्त भाव संसार में यहाँ व्यक्त हो गया है। इस प्रकार यहाँ पे आरती व्यंजना इसमें हो गई है, यानी इसमें अर्थ को ज़्यादा महत्व दिया गया है। और सब शक्तियों की तुलनात्मक यहाँ पर तुलना करते हैं तो आपको पता पड़ जाएगा कि क्या किस प्रकार क्या अर्थ होता है। तो मुख्य अर्थ इसमें अभिधा में होता है, वो मुख्य अर्थ बोध होता है। और इसमें ये सर्वविदित और सरलार्थ होती हैं अभिधा। और तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, यहाँ पर ये अभिधा का उदाहरण हो गया। लक्षणा में लक्ष्यार्थ होता है और इसमें रूढ़ या परिजनार्थ होता है। और तुम्हारा पुत्र गधा है, इस प्रकार के मतलब ऐसे ही रूढ़ अर्थ निकल जाए लक्षणा में। और व्यंजना में व्यंग्यार्थ यानी कटाक्ष किया जाता है और संदर्भ के अनुसार अभिप्रेत अर्थ होता है। और तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है। इस प्रकार व्यंजना की गई है। ना तो उसमें व्यंजना में क्या होता है, ना तो अभिधा का अर्थ होता है, ना लक्षणा का होता। और अलग ही अर्थ मतलब शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ व्यंजना हो जाती है। और कुछ देख सकते हैं यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ कहलाता है, वो आपका वाच्यार्थ हो गया। लक्षण पदार्थ अर्थ होता है वो आपका हो गई लक्षण। और पारंपरिक रूढ़ अर्थ व्यंजित होता है, वहाँ पर आपका लक्षण से हो गया। इस प्रकार ये वीडियो दोस्तों हमने इसमें शब्द शक्ति के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक नया चैप्टर लेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। इस संबंध में कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में, अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।